फ्रेंड गुड मॉर्निंग। आज हम लोग योगेश जी के साथ बैठे हैं और आज का टॉपिक एकदम नया है। थोड़ा आज हम लोग थोड़ा बात करेंगे डाकबम जाने के लिए। जो बिहार झारखंड के लोग हैं उनको मालूम है कि डाकबम जाते हैं सुल्तानगंज से देवघर, जो सावन में होता है और 1 महीने के लिए होता है। और बहुत लोग पैदल जाते हैं। तो डाकबम जाने का इस बार मेरा भी प्लानिंग है। मैं कभी गया नहीं हूँ, मैं नया आदमी हूँ और योगेश जी मेरे साथ में है, ये बहुत बार गए हैं। वहाँ पे पैदल जाते हैं तो थोड़ा आज इनसे जानते हैं कि डाकबम बहुत डिफिकल्ट है जाना, कैसे बार बार जा रहे हैं, 5-6 बार 7 बार जा कर के आए हैं। तो योगेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और कैसे आप डाकबम कितना बार गए? बार बार जा रहे हैं ना? मैं लगभग 7 बार जा चुका हूँ सर। 7 बार जा चुके हैं। तो कैसा नया कोई जाना चाहेगा, जैसे मैं सोच रहा हूँ, इस बार प्लानिंग किया हूँ, तो उनके लिए क्या एडवाइस देंगे आप? बेसिकली सर अपना जो डाकबम है और पूरा का पूरा श्रद्धा का बात है। हाँ। अगर आप जाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, अगर आपके मन में आया है ये बात कि हम डाकबम जा सकते हैं, तो ये प्रभु कृपा ही है। हाँ, वही। और बाबा का कृपा है कि आपके अंदर वो चेतना आई, वो भावना आई है कि आप को वहां जाने की इच्छा हुई है। लेकिन सबके मन में वो इच्छा नहीं आती, और इच्छा आ भी जाए तो वो शक्ति नहीं मिलती कि आदमी वहां तक पहुंच जाए। तो अगर आपके अंदर चेतना आई है, भावना आई है, तो बहुत बड़ी कृपा है बाबा की कि आप बोले बाबा वहाँ के लिए सोचे हैं। जब तक हम सोचेंगे नहीं, हम ये यात्रा पूरा नहीं कर पाएंगे। और मन में अगर सोच आई है और चेतना आई है तो हम यात्रा भी पूरी सफल करेंगे। और ये मेरी भावना है और उम्मीद भी है कि अगर आप इस बार जुड़े हैं और इस उम्र की ढलान पे आप सोचे हैं कि अच्छे लोग अपने युवा अवस्था में भी नहीं सोच पाते हैं कि हम डाकबम पूरा कर पाएंगे। हाँ, मेरा जैसे अभी 50 साल हो गया है, 51 होने जा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ, तो नया आदमी जो जाना चाहेगा उसमें नियम क्या क्या है, नियम क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा? बेसिकली नियम क्या है सर कि हम जो डाकबम है ना, डाक यात्रा, डाक मतलब डाक शब्द से ही अर्थ निकलता है कि हमें चलना है, हमें रुकना नहीं। और उस यात्रा के दौरान ना हमें अपने कुछ भी हमें ना खाना है, ना पीना है, ना बैठना है, ना सोना है, ना हमें अपने दैनिक दिनचर्या के व्यवस्था में लीन होना है। हमें बस चलते रहना है, रुकना नहीं रहता है। रुकना नहीं रहता है। और यात्रा के दौरान बहुत सारी सेवाएं मिलती हैं हमें। बम लोग के लिए बहुत सारे श्रद्धालु भक्त सेवा देते हैं, जल का और मालिश का, गर्म पानी का, वो सेवा लेते हुए, बाबा का नाम लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नियम ये है कि एक बार हम चल दिए, एक बार हमने यात्रा शुरू कर दी, तो हमें रुकना नहीं है। बस हमें अपने पैर को चलाते रहना है, चाहे खड़े हों, चाहे दौड़ते हों, चाहे चलते रहें, हमें पैर को चलाते रहना है। और बिना जूता चप्पल के चलना है क्या? हाँ, बिना हमें जूता चप्पल के नंगे पैर यात्रा पूरा करना है। कितना किलोमीटर है लगभग? बहुत दूर है। लगभग अभी तो 105 किलोमीटर की यात्रा हम 105 किलोमीटर बिना जूता चप्पल के कितना 24 घंटे में जाना रहता है? हाँ, हमें 24 घंटे का पास मिलता है। उसी 24 घंटे में हमें पूरा करना पड़ता है यात्रा। तो बहुत डिफिकल्ट होता होगा। कैसे आप पूरा किए? तकलीफ क्या क्या होती है उसमें? बहुत कष्टमय है ये यात्रा, और बिना बाबा के कृपा के और बिना बाबा की शक्ति के किसी एथलीट्स भी पूरा नहीं कर पाएंगे यात्रा को। और हम लोग यात्रा बाबा का नाम लेके ही पूरा करते हैं। और जनरली क्या है कि हम लोग जब भी यात्रा करते हैं उसके 3-4 महीने पहले से हम अपना प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। ऐसे तो एक एथलीट्स भी प्रैक्टिस करते हैं और साल भर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हमने देखा है अपने यात्रा के दौरान 7 सालों में कि अच्छे एथलीट्स भी फेल हो जाते हैं, बीच यात्रा में ही रुक जाते हैं, उनके पैर के तलवे घिस जाते हैं, उनका नी बैंड हो जाता है, मतलब कमर बैंड हो जाता है, मतलब वो यात्रा पूरा नहीं कर पाते। और उसमें कहीं ना कहीं बाबा की कृपा और इच्छा शक्ति की कमी हो जाती है। तो मैं बोलता हूँ कि एक नया इंसान जो यात्रा करना चाहता है, उसके सबसे पहले मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम यात्रा करेंगे, और बाबा के प्रति सच्ची भावना होनी चाहिए। और प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। 3-4 महीने पहले हम लोग अपने जूते को खोल देते हैं और खाली पैर, नंगे पैर ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हमारा तलवा मजबूत हो सके। और बहुत सारे
नियम्स को फॉलो करते हैं। रास्ता में जैसे कि बिना चप्पल के 110 किलोमीटर चलना, रास्ता में तो बहुत कहीं पहाड़ है, कहीं पत्थर है, रोड है, उसमें कैसे मैनेज करते होंगे फिर? अभी से सर 10 साल पहले बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन अभी सरकार के द्वारा और वहाँ के लोकल समुदाय के द्वारा बहुत सारी सेवाएं दी जाती हैं। रोड पे बालू बिछा दिया जाता है और रोड पक्कीकरण भी किया गया है सरकार के द्वारा, लेकिन तो भी कष्ट तो होता है। और इतना लंबा यात्रा, बीच में हमें कई गांव मिलते हैं जो जिसकी सड़क कच्ची है तो भी, और कभी बारिश हो जाए तो रोड गीली हो जाती है, मतलब मिट्टीमय हो जाता है, उससे भी हमें गुजरना पड़ता है। तो कष्ट तो है, और यात्रा के दौरान हमें हर जगह एक समतल भूमि नहीं मिलती, तो उसके लिए हमें अपने पैरों पे, अपने तलवों पे बहुत सारा प्रैक्टिस, बहुत सारा एक्सरसाइज करना पड़ता है, जो कि एक दिन में पूरा नहीं हो पाता सर। इसमें 2 से 3 महीने का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जो जैसे जाना चाह रहे हैं तो पहले से कैसे तैयारी करें? जैसे अभी जून का महीना है, जून जुलाई और अगस्त में, तो 2 महीने का टाइम है, ये 2 महीने में कैसे तैयारी करें मान लीजिए जिसको जाना है? देखिए सर, अभी तो समय हमें पास बहुत ही कम है, अब 2 महीने ही बच गया सावन महीने का। और अगर अभी से भी हम सोचे हैं तो 2 महीने बहुत होते हैं हमारे लिए। हम प्रैक्टिस करेंगे सुबह शाम, खाली पैर, ग्राउंड में, ऑन ट्रैक, ऑन रोड, तीनों जगहों पे, तीनों सतहों पे अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो मंजिल दूर नहीं है। और मन में सोच आई है और हम इसको सफल जरूर करेंगे। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि हम लोग तो जाने से पहले जब नज़दीक आता है समय तो हम लोग दिन रात, सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो सके कि हम चल सकते हैं। और खाने पीने का क्या ध्यान रखना पड़ेगा? यदि किसी को कोई बीमारी है, मान लीजिए बीपी, शुगर है, वजन ज्यादा है, तो और उनका प्रिकॉशन बेसिकली सर वहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं जहाँ से हम जल उठाते हैं। और बेसिकली हम लोग तो फलाहार ही चलते हैं, और उस जिस दिन हम लोग जल उठाते हैं उस दिन हम लोग फल ही ग्रहण करते हैं। कुछ हल्का फल ले लेते हैं, जूस पी लेते हैं और यात्रा शुरू करते हैं। जिन लोगों को बिना कुछ भोजन ग्रहण किए दवाई खाना हो तो वो लोग भी हल्का, वहाँ पे चूड़ा दही का प्रावधान है, हल्का लोग चूड़ा दही खाते हैं, नमी तरी बनी रहे, गला ना सूखे, पेट में भी ठंडक बना रहे और थोड़ा ताकत मिलता रहे, तो चूड़ा दही हल्का खा के लोग निकल जाते हैं। नमक का परहेज करते हैं, और बहुत लोग सिंधा नमक का, मतलब हैवी भोजन करेंगे तो लंबा यात्रा पूरा नहीं हो पाएगा सर। इसलिए हल्का भोजन लेके फल, केला, जूस या चूड़ा दही खा के भी लोग यात्रा शुरू करते हैं। तो वही जैसे सुल्तानगंज से लेना रहता है ना, सुल्तानगंज से जल लेना है, जल उठाते हैं। वहाँ पे अजबैगीनाथ मंदिर है, मनोकामना मंदिर, वहाँ पे हम लोग जल अर्पित करते हैं। और उसी दिन शाम में अपना मनोकामना सुल्तानगंज से जल उठाते हैं और अपना यात्रा शुरू करते हैं। और जैसे देवघर पहुंच गया 24 घंटा में, तो वहाँ तो बहुत भीड़ रहती है, बहुत सारी जल चढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल रहता है डाक बम के लिए? अभी से लगभग 5 साल पहले सरकार के द्वारा सेवाएं दी जाती थी, या पंडा लोग के द्वारा, कि हमें हमारी अलग लाइन रहती थी। हम लोग जैसे मंदिर में प्रवेश करते थे प्रांगण में, हमें अलग से एक लाइन मिलती थी जहाँ सीधे हम लोग गर्भगृह में जाके जल अर्पित करते थे। लेकिन अभी पिछले 5 सालों में देखा जा रहा है कि काफी भीड़ उमड़ रही है और सबके लिए कॉमन लाइन बना दिया गया है, जो कि बहुत ही कष्टदायक है। मैं सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डाक बम के लिए स्पेशली मंदिर प्रांगण में एक अलग से लाइन होना चाहिए, जो कि वहाँ पहुँचने के बाद इच्छा शक्ति और हिम्मत टूटने लगता है कि अब कब जल अर्पित करें बाबा को और इससे ज़्यादा विलम्ब ना करें। लेकिन अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है और हमें कॉमन कांवर वाले लाइन में ही लगा दिया जाता है। लेकिन उससे बचने के लिए भी हमारे गर्भगृह के चारों तरफ एक व्यवस्था की गई है कि हम वहाँ पहुँच के जल अर्पित कर दें और सीधे वो बाबा के में जलाभिषेक हो जाता है। हाँ, थोड़ा फैसिलिटी है। तो और जैसे बहुत भीड़ रहता है वहाँ पे, गंदगी ये सब कैसा व्यवस्था कैसा रहता है? कुछ साफ सफाई, बारिश का मौसम है, कीचड़ रहते होंगे, तो कितना मतलब फायदेमंद है जाना कि कैसा? देखिए, अगर एक आम इंसान की बात की जाए तो जो अच्छे माहौल में रहा है और अच्छे मतलब फैसिलिटीज में रहा है, उसके लिए तो वो चीज बहुत विपरीत परिस्थिति रहती है। मतलब हम लोग जिस दिन जाते हैं, यात्रा शुरू करते हैं घर से, वहां से हम लोग
अपने वस्त्र और जूते चप्पल को सबको त्याग देते हैं हाँ और नॉर्मल वस्त्र पहन के गमछे लपेट के नंगे पैर घर से ही निकलते हैं। हाँ और ट्रेन हो, बस स्टैंड हो और कोई सेवा संस्था हो जहाँ हम लोग रुकते हैं एक दिन पहले, वहाँ पे भी सेवा देते हैं बम लोग को। एक दिन पहले पहुँचते हैं और वहाँ पे जितने भी बम लोग जाते हैं, कांवर हो, डाक हो, एक दिन पहले हम लोग उनको सुबह सुबह सेवा देते हैं। मालिश हो, पानी हो, स्प्रे हो, बाम हो, हम लोग एक दिन पहले सेवा देते हैं। फिर उस दिन शाम में सुल्तानगंज के लिए निकलते हैं और वहाँ पे रात रुक के विश्राम करके अगले दिन अजबैगीनाथ को जल चढ़ा के और फिर शाम में जल उठाते हैं। और जैसे जाने का है तो कौन कौन सा सामान अपने साथ लेके चले हैं? सबसे 24 घंटे चलना है तो अपने साथ क्या क्या रखे? रुकना तो कहीं है नहीं, तो ऐसा क्या क्या सामान है जो साथ में रखना चाहिए? सबसे अहम सवाल डॉक्टर साहब ने पूछा है मेरे से। वो सबके मन में शंका रहती है कि क्या ले जाएं, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा में भारी सामान भी हम नहीं ले जा सकते। वही सबसे और इतना हल्का हो, हम उतना हल्का हो के चलें ताकि यात्रा पूरा कर सके। तो शुरू शुरू में जब मैं गया था तो बहुत सारा सामान ले गया था। बहुत कष्टदायक रहा रास्ता भर कि मैं इतना ढो के क्यों ले जा रहा। लेकिन हमारे गुरु जो हैं, हमारे मामा श्री हैं और जो जमशेदपुर से जाते हैं, तो वो सबको गाइड करते हैं और बोलते जितना हल्का सामान ले जाओ उतना अच्छा है। तो बेसिकली 4-5 सामान वो ले रखते हैं अपने पास। वो अपने लिए नहीं रखते हैं, वो अपने साथियों के लिए रखते हैं। स्प्रे रखते हैं, बाम रखते हैं, 50-100 ग्राम किशमिश रखते हैं, 50-100 ग्राम काजू रखते हैं। रास्ते में अगर हल्का एनर्जेटिक ना लगे तो हल्का ले लें। और हल्का आपको दर्द की दवाई रखते हैं, पेन किलर रखते हैं, बुखार की दवाई रखते हैं और आपको नवरत्न तेल रखते हैं, ताकि मतलब रास्ते में अगर नींद आए तो हम उसको लगा के हल्का पानी मार लें। और जहाँ जहाँ पाउच मिलती है पानी की रास्ते में सेवा की, वो पाउच भी अगर पॉकेट में हम लोग रख लेते हैं ताकि हल्का। और मोबाइल एकदम नहीं रखते हम लोग, मोबाइल एकदम नहीं रखते। अगर रखना हो तो छोटा सा हैंडसेट रख सकते हैं और एक पट्टा लगा लेते हैं यहाँ पे बैग सा, ताकि उसमें जितना हो सके घर में अगर जल चढ़ाने के बाद इन बिटवीन कांटेक्ट करना पड़े तो कम्युनिकेशन का जरिया रखता है। और वो भी अगर कोई बम ले जा रहा है साथ में तो हम लोग अवॉइड करते हैं, ताकि रास्ते भर हमें हल्का रहना है। और इस रास्ते पर मतलब बहुत सारे बारिश हो सकती है, पानी का सामना हो सकता है, तो हम लोग छोटे छोटे पॉलिथीन्स रखते हैं ताकि हर एक आइटम को उस पॉलिथीन में रख के सेफ रहे। कुछ कैश रखते हैं हम लोग। हाँ, कैश पैसा है सब रखना है। बहुत मैं हम लोग को देखा हूँ, वो लाठी लेके चलते हैं, गमछा भी रखते हैं, कुछ टॉर्च भी लेके रखते हैं। हाँ, मैं एक चीज भूल गया, टॉर्च भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि रात में अंधेरा भी रहता है, अंधेरा रहता है। कुछ गांव पड़ते हैं जहाँ पे एकदम अंधेरा रहता है, यहाँ पे सेवा एकदम नहीं मिलती। वो 1 से 2 घंटे का रास्ता सुइया पहाड़ आता है और वो सुइया पहाड़ के दौरान हमें 2 घंटे का रास्ता एकदम ब्लैंक मिलता है, अंधेरा मिलता है, जहाँ पे कोई सेवा नहीं, कोई कुछ नहीं और पूरा गांव रहता है। वो वहाँ पे हम लोग टॉर्च की जरूरत पड़ती है और वो टॉर्च और लाठी से हम लोग लेके चलते हैं कि एटलीस्ट 10-12 घंटे के बाद हमें मतलब एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है रास्ते में। हम थक जाते हैं तो एक लाठी से हमें आधा रास्ता निकालना पड़ता है। लेकिन रास्ते में हमें कुकुर मतलब कुत्तों से भी दूर रहना पड़ता है, क्योंकि एक नियम है कि आप लघु शंका नहीं कर सकते, टॉयलेट नहीं जा सकते और कुत्तों से टच नहीं कर सकते। अगर आप कुत्तों से कुकुर से टच किए तो आपका जल अपवित्र हो जाएगा, ऐसा कुछ पुराणों में है। तो हम कुत्तों से भी दूर रहते हैं ताकि रास्ते में कुत्ते टच ना करें। और रास्ते में हमें बहुत बार मतलब सर्प सांपों का भी दर्शन हुआ है, क्योंकि बरसात में सांप रोड पे रहते हैं, आते हैं, तो उनसे भी बचने के लिए और कीड़ों मकोड़ों से बचने के लिए भी हमें लाठी की जरूरत बहुत पड़ती है, आवश्यक रहती है। तो हम लोग लाठी भी लेके चलते हैं। लेकिन जल चढ़ाने के पहले जब लाठी हम लोग मंदिर के बाहर प्रांगण में छोड़ते हैं फिर वो मिलता नहीं। अच्छा, तो लाठी को डाल करके जाना पड़ता है। बहुत कम होता है कि हम लाठी पा जाते हैं बाहर। हाँ, तो कुछ पहचान भी नहीं रहता होगा ना, कहाँ रखे क्या रखे, बहुत सारे लाठी रहता होगा, कोई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाठी, टॉर्च और जो 4-5 चीजें मैंने बताई बहुत इंपॉर्टेंट। और ये देवघर के अगल बगल और कुछ घूमने जैसा जगह है? बिल्कुल, देवघर में जल चढ़ाने के बाद हमें एक और नियम है कि हमें बासुकीनाथ भी जाना होता है, क्योंकि उसके बिना यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। तो बासुकीनाथ हम लोग जब जल अर्पित करते हैं तो उसके बाद हमारी हालत ऐसी नहीं होती कि हम वहाँ से पैदल आगे बढ़ सके। तो वहाँ से कॉमन बस, टेम्पू, गाड़ियाँ मिलती हैं बम लोग के लिए, कांवर वाले हो चाहे डाक हो, दोनों के लिए व्यवस्था है। वहाँ से बस पकड़ के बासुकीनाथ जाएं। वहाँ भी व्यवस्था है, मंदिर के चारों तरफ एक
जल अर्पित करने का, वहां से अर्पित कीजिए, वीडियो कैमरा में देखते रहिए, जल अपना अभिषेक हो जाता है। हाँ। उसके बाद हम लोग बासुकीनाथ जल अर्पित करने के बाद हम लोग कुछ भोजन करते हैं। करते हैं। ओके, तो जैसे ठीक है, मतलब लेकिन ये सावन में आप नए लोगों को क्यों सलाह देंगे भाई जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, नए लोग क्यों जाएं वहाँ? देखिए, इसमें दो तरह की बातें हैं। लोग अपने रेगुलर एक्सरसाइज या एथलेटिक्स के थ्रू अपने बॉडी को फिट रखते हैं। तो मैंने अपना चैलेंज जो लिया था आज से 7 साल पहले, मैं ये लिया था कि बॉडी फिट अगर चेक करना है ना तो ग्राउंड पे नहीं, एक बाबा धाम होके आते हैं, तो पता चल जाएगा मेरा बॉडी कितना फिट है और मैं कितना सस्टेन कर पाता हूँ। मैं यही चेक करके गया था। मैं कोई ऐसा एम नहीं ले गया था कि मैं जल चढ़ाई के आऊँगा, मैं ऐसा माइंड में कुछ नहीं था। बस मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता था, तो चेक करना था कि क्या मेरा बॉडी, अगर एक बंदा जल अर्पित करके आ गया बाबा धाम डाक बम के थ्रू, चाहे कांवर के थ्रू भी, तो उसका बॉडी साल भर के लिए फिट हो जाता है। तो ये तो मान के चलिए कि अगर बॉडी रेगुलराइज कर रहा है, साइकिलिंग चेक कर रहा है, तो सब लोग तो नहीं जा पाएगा, लेकिन एक फिट आदमी जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है, इस उम्र में भी सर देखिए रेगुलर मॉर्निंग वॉक 1-1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, तो इनको तो मैं सलाह इसलिए मैं दूंगा क्योंकि ये उस लाइन पे है, ऑनलाइन है कि ये एक बार चेक कर सकते हैं अपने बॉडी को और बाबा को जल अर्पित कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अभी सब बात तो हो गया, इस बार अभी हम लोग मन बना लिए हैं और आगे वीडियो और अपलोड करेंगे कांवर यात्रा का। डाक बम हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा एक ग्रुप बनाए हैं। और थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। बोल बम। मिलते हैं, बोल बम, जय महादेव। जय महादेव। ओके, थैंक यू।